हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे आज जा रही हूँ मैं अपने बेटे के स्कूल में और दूसरे बेटे को ले के जाऊँगी डॉक्टर के। तो रिक्शे में बैठे हुए हैं। आज छोटे वाले बेटे का ना रिजल्ट आना है और बड़े वाले बेटे को डॉक्टर के ले जाऊँगी। इसे खांसी हो रही थी कि बहुत दिन से, तो दोनों के दोनों बैठे हुए हैं और मैं इन पे हंस रही थी। मैंने कहा ये कैसे बैठे हैं दोनों के दोनों, गांधी जी के दो बंदर। और वो देख रहे मेरी तरफ, देखो कुटर कुटर करके। तो हंसी आ रही थी मुझे उनको देख के। हम तीन ही थे इस रिक्शे में, तो ई रिक्शा कर रखी थी मैंने स्कूल तक। उसके बाद डॉक्टर के भी जाना था, तो यहाँ पे ना उतर गए, स्कूल से भी आ गए, रिजल्ट ले लिया और छोटा वाला भी पास हो गया। तो वहाँ से अब जाएंगे डॉक्टर। और मैं बोल रही ना कि धूप नहीं लग रही है, तो कह रहे, छोटा वाला कह रहा नहीं मुझे तो नहीं लग रही, बड़ा वाला कह रहा है कोई बात नहीं, इतनी धूप नहीं है। और मैं ना चुन्नी आगे कर रही हूँ। मैंने कहा मेरे को तो धूप सी लग रही है, बाहर तेज़ हो रही है ना। अब दिल्ली में धूप होने लगी है, होली के बाद काफ़ी तेज़ धूप होने लगी है। और अब गर्मी भी स्टार्ट होने लगी है, क्योंकि अब एसी वगैरह भी हमने स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि अभी सर्विस करनी स्टार्ट की है। उसके बाद यहाँ पे आए थे हम, जहाँ पे डॉक्टर के यहाँ पे सैतूस का पेड़ था। देखो सैतूस हो रखे काले काले, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि पेड़ में ना काले काले सैतूस हो रखे, पके हुए थे इस मौसम में। वैसे पहले तो ख़रीद के भी मिल जाते थे, लेकिन अब फ्रेंड्स कहीं भी सैतूस ख़रीद के नहीं मिलते, कितने भी ले लो अब मिलते ही नहीं सैतूस। तो बड़ा वाला बेटा पेड़ को हिला रहा, कह रहा मम्मा जड़ जाएंगे। तो ऐसे कहाँ जड़ेंगे, सैतूस टाइट हो रहे, मतलब नहीं जड़ते हैं ऐसे। तो मैंने कहा जो टहनी नीचे है ना वो उसी से तोड़ ले। उसके हाथ थोड़े मेरे से हाइट में लंबा हो गया, मैंने कहा तोड़ ले जितना हाथ जाता है। तो बस हम खाने लग गए थे दोनों के दोनों। उसके बाद हम वहाँ से फिर निकल गए। मैंने कहा चलो अब बहुत हो गया। अब वहाँ से निकल गए थे आगे घर के लिए। और जो भी दुकान दिख रही ना, तो को कहता मेरे को ठंडा चाहिए, दूसरा कहता मुझे ये चाहिए। इनका यही काम होता है। तो अब दुकान में कोल्ड ड्रिंक पूछने गए, तो पता नहीं था ये थोक रेट की दुकान है। उसके बाद कनिष्क बोला तो मम्मा जूस ही पिला दो। फिर मैं ना जूस के उसके ठेले के पास खड़ी हुई। मैंने कहा चलो भैया दो जूस ही दे दो। तो एक एक गिलास जूस पी। बड़े वाले ने वो भी नहीं पिया, कह रहा मैं तो कोल्ड ड्रिंक ही पीऊँगा। मैं कहा ठीक है। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं स्कूल में से, तो और बच्चों को भी ले आई हूँ दोनों को। एक को दवाई लेने के लिए ले गई थी बड़े वाले को, और छोटे वाले का आ जाना था रिजल्ट। तो उसका रिजल्ट आ चुका है और वो ना सेकंड क्लास में है छोटा वाला, तो अब वो थर्ड में चला गया है। तो इसीलिए गई थी मैं वहाँ पे। आज बुक वगैरह नहीं लाई क्योंकि पीटीएम कहा था उन्होंने, और मैंने सोचा फिर बाद में ले आऊंगी, कल ले आऊंगी, क्योंकि बड़े वाले के स्कूल में भी जाना है कल। तो उसका छोटे वाले का मतलब कि कनिष्क का रिजल्ट कार्ड है ये, तो वो लेने गए थे। थोड़ी सी बात हुई और मैडम से, उसके बाद फिर हम निकल गए थे घर के लिए। फिर यही थी जो आपको वीडियो दिखाई मैंने जूस वगैरह की। और आज कर रही थी मैं सफाई भी। तो स्कूल से तो आ गई थी मैं, तो अब मैं कर रही थी ऊपर सफाई, जाके करूँगी सफाई काम करूँगी और किचन वगैरह साफ करना, क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं, नवरात्रों की सफाई भी करनी है। कल अमावस्या, उसके बाद नवरात्रा संडे का पहला पड़ रहा है। तो घर की साफ सफाई पहले तो मैंने स्टोर वगैरह तो कर लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हाथ तो मारना ही पड़ेगा। और सफाई करूंगी किचन में ना, सारा दीवारें उससे किचन के कारण ना काली हो जाती है। तो थोड़ा बहुत दीवारों पे भी मारूंगी, थोड़ा आज मारूंगी थोड़ा कल मारूंगी, तो धीरे धीरे करके हो जाएगी अच्छे से सफाई। तो चलो फिर करती हूँ आपसे बात। मैं चलती हूँ ऊपर, सफाई कर लेती हूँ, फिर करूँगी बात आप। तो यहाँ पे एसी वाले भैया भी आ गए। मैंने सोचा पहले ऊपर की सफाई करूँगी, लेकिन एक काम उम करे में फिर सारा खिंडा के जाएंगे। और पता क्या हुआ, हमने सर्विस वाले भैया को कल फ़ोन तो ये आज ही आ गए हैं और ये हमारे कमरे की कर रहे हैं सर्विस। इधर देखो ये इस तरीके से इन्होंने पाइप डाल रखा है बाल्टी में। और मैंने ये ना पुरानी जो चादर मैली थी वो बिछा दी थी। मगर ये पैर वगैरह रखते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने ढका था। वैसे ज़्यादा गीला वगैरह अंदर तो नहीं किया, लेकिन बाहर हो गया था कीचड़ सा ना। तो बस इस तरीके से ये कर रहे थे। मोटर चला रखी थी ऊपर भी। और मैंने कहा भैया, मैंने कहा लो ये भी आज आने थे, पहले काम बड़ा पड़ा हुआ है और बढ़ तो गया। यहाँ पे ऊपर आई थी और माँ जी बाबा बोले कि खरबूजा काट दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं काट देती हूँ। और सोचा था पहले सफाई करूँ, लेकिन वही बात है ना कि अपने अपने हाथ में सारा काम नहीं होता, वो भी कुछ बोल देते तो वो भी करना ही होता है।
तो अगर खरबूजा नहीं काटते तो वो कहते चाय बना दो पहले। तो मेरा काम तो वैसे भी बढ़ना था, वैसे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इधर मैं खरबूजा के बीज निकाल के और छील के इसे काट देती हूँ और इसे दे दूँगी। ये ना बहुत ही रसीला खरबूजा था, पानी ऐसे टप टप टपक रहा है। तो फ्रेंड्स थोड़ा मैनेज करना, मेरे को जुकाम लगा है और सी सी की आवाज़ भी बीच में आएगी तो सॉरी उसके लिए। और इधर अंदर पानी का गिलास वगैरह था तो वो पहले वो रख दिया। मैंने सोचा गिलास वगैरह बाहर रख दूँगी, फिर ये भी दूँगी तो बर्तन और हो जाएंगे। तो बर्तन भी धो दूँगी, उसके बाद फिर अलमारी साफ़ करनी। मुझे नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं तो घर में सफाई भी ज़रूरी है। वैसे डेली की सफाई तो हम करते हैं, लेकिन नवरात्रों की सफाई एक अलग ही होती है, जैसे साफ़ सुथरे बर्तन। और फिर बाद में बच्चों की स्कूल वगैरह भी खुल जाएगी तो यही है ना कि करना तो है ही, तो इससे अच्छा कर लेती हूँ। और माँ जी भी करती है हेल्प, लेकिन माँ जी खुद ही बीमार है तो क्या करें। तो माँ जी फिर भी कई बार कर लेती है मेरी हेल्प। और बस इधर चढ़ चुकी हूँ स्लिप पे चढ़ के करूँगी साफ़। तो पहले मैंने बर्तन धोए थे और मैंने सोचा थोड़ा बहुत यहाँ से भी बर्तन निकलेंगे तो वो भी धोने पड़ेंगे, तो सिंक खाली कर देती हूँ। और लाइट जलाई पड़ी और इधर से ना ये सारे, क्योंकि ना हर दिन सफाई होती है इस रैक के और फिर भी धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो जो बर्तन होते हैं वो भी हम यूज करते ही हैं, तो इसलिए मैंने सारे बर्तन नहीं निकाले। जो जिसमें थोड़ा बहुत चिकनाई सी लगती है ना, कई बार हो जाता है ना, करते करते भी हो रह जाता है एक आध, जैसे जिस चीज़ को हम यूज नहीं करते, जैसे गिलास हो, कटोरी, जैसे यूज नहीं करते उस पर चिकनाई रह जाती है। तो बस वो मैं निकाल के रख देती हूँ धोने के लिए, बाकी मैं साफ़ करके कपड़े से वहीं लगा देती हूँ। तो हम ना डेली यूज़ करते हैं, बड़े गिलास में पानी पीते हैं तो इसलिए यूज हो जाते हैं वो। और इधर पता नहीं कोई बात कर रहे थे माँ जी बाबा और हंस रहे थे, तो मैं भी हंस रही थी उनकी बातों में। अब जैसे कोई हंसी मजाक वाली बात हो या कुछ लगाया हो तो मैं हरियाणा चला देती हूँ अंदर कॉमेडी वाला, तो उसी में हंस रहे होंगे तो मैं भी हंस रही थी उसी बात पे, और मैं सुन भी रही थी और काम भी कर रही थी साथ साथ। तो इसी बात पे हंसी आ रही थी मेरे को। और क्या कहते हैं, बाकी इधर बर्तन वगैरह भी साथ साथ काम कर रही हूँ, उनसे बात भी कर रही हूँ और देख भी रही हूँ अंदर झांक के। तो ऐसी स्लैब में खड़ी होके फिर पता क्या होता है, स्लैब में खड़े होके भी फिर उसके बाद मेरे को ना अभी रैक साफ़ कर रही हूँ, रैक के बाद मेरे को दीवारें साफ़ करनी है और दीवारें के बाद मेरे को और भी कई काम करने हैं। लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सकता है मैं इसमें वीडियो बना देती हूँ। और इसमें कि ये होता है ना कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बन पाती, स्टोरेज आ जाता है। तो बस थोड़ा बहुत मैंने कहा चलो कोई नहीं, साफ़ सफाई तो हो ही रही है, नवरात्रों की चल रही है ये, और थोड़ा बहुत आपको भी दिखा देती हूँ कि भाई नवरात्रों में साफ़ सफाई करनी भी ज़रूरी है। माता रानी की कृपा उन्हीं पे बरती रहती है। और मैं तो यही सोचती हूँ कि हे माता रानी बस सबको सुख शांति से रखना और सबको खुशी रखना, बस दुख किसी को मत देना। और बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम होती है जब कोई दुखी होता है, तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ ना, मेरे ऊपर बीतती है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। कई बार बीमारियों को देख के ज़्यादा दुख होता है और ये होता है कि मतलब क्या करूँ अब मैं अकेले, समझ नहीं आता। तो बस इधर मेरी सफाई हो रही है, तो किचन की सफाई हो जाती है ना, तो थोड़ा ये रहता है कि बस अब हमारा काम हो चुका है। किचन की सफाई मेन होती है घर में और नवरात्रों में। और एक मंदिर को सजाना, मंदिर बिठाना माता को, तो ये एक दिन पहले हम कर देते हैं। उसके बाद माता को मतलब अगले दिन नारियल वगैरह करके सजा के रख देती हूँ, तो सारा काम हो जाता है ये। और किचन का और दिखाया नहीं मैंने, जो भी किचन के डब्बे वगैरह थे सब कुछ धो दिए थे और सारा साफ कर दिया था घर। तो ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो रही थी, ये स्किप कर दी थी मैंने वीडियो। और बस अब ये सारा सफाई कर दी है, देखो अच्छा सा चमक गया। तो बस ये बर्तन वगैरह मैं लगा रही हूँ जो मैंने मांजे हुए थे पहले, और जो मेरे रैक से निकले थे जैसे जो चिकने वगैरह बर्तन थे तो वो भी मैंने लगा दिए हैं। साथ साथ लगा रही हूँ साफ कपड़ा मार के। तो कपड़ा इसलिए मारती हूँ ना कि ताकि इनमें ना निशान ना पड़े, तो इससे ना बर्तन बहुत चमकते हैं। अगर कपड़ा मार के हम बर्तन लगाते हैं तो उसमें दाग धब्बे नहीं रहते। और दूसरी बात, समरसील का पानी होता है ना, थोड़ा बहुत दाग वगैरह रह जाते हैं बर्तनों पे, तो कपड़ा मारना ज़रूरी होता है बर्तनों को। अगर नहीं मारते तो या तो दाग धब्बे हो जाते, या तो फिर वो कुछ दिनों के बाद उन पे जैसे जंग होता है ना, वो लग जाता है समरसील के पानी के कारण। तो फ्रेंड्स ये देखो बर्तन मेरे लग गए हैं और चमक भी गए हैं अच्छे से। और कैसे लगी आपको आज की ये क्लिनिक वीडियो, मेरी किचन क्लिनिक। और इधर देखो शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ रंग बिरंगी बंद गोभी, पत्ता गोभी।
तो इस तरीके से आज मेरी सब्ज़ी है और थोड़ा बहुत सुबह की सब्ज़ी भी थी, तो मैंने सोचा बच्चों को पसंद आती है बंद गोभी, आज बना देती हूँ। तो चाउमीन बनाते ना जैसे कच्ची पक्की, इस तरीके से मैंने गोभी बनाई है। और लास्ट दिन है ये प्याज खाने का, उसके बाद तो मांस वाले दिन से हम प्याज खाना कर देंगे बंद। तो फ्रेंड्स रात का टाइम है, खाना पीना सब कुछ हो गया और इधर थोड़ा बहुत सफाई कर रही थी स्लैब वगैरह की। तो यही थी आज की वीडियो मेरी। और कैसी लगी आज की आपको वीडियो मेरी? थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। फिर मिलूँगी फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बता भी देना फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। मतलब कि हाउस वाइफ हूँ, मेरा रूटीन व्लॉग होता है, कहीं जाती हूँ तो वहाँ का भी वीडियो व्लॉग बनाती हूँ। तो ज़रूर आप बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगते हैं। और वैसे तो फ्रेंड्स आप मेरी काफ़ी हेल्प करते हो, आप मेरी वीडियो में आते हो, मुझे देखते हो, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरी होली वाली वीडियो देखी, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो थैंक यू सो मच। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।